नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ अटाक्सिया के बारे में। तो हम समझेंगे अटाक्सिया क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से। अटाक्सिया मतलब एक जैसे अल्कोहलिक चलता है दारू पीने के बाद, वैसे चलना, चाल में गड़बड़ हो जाना। पर यहाँ पे हकीकत में ऐसा नहीं होता। पेशेंट ने अल्कोहल नहीं पी हुई है, अटाक्सिया के केस में ये उसको तकलीफ है। ठीक है, तो अटाक्सिया मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना, हाथों का भी बैलेंस नहीं होना, खा रहे हैं तो खाना मुंह तक नहीं ले जा पाना, चल रहे हैं तो वॉक ढंग से नहीं कर पाना। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं। अब अटाक्सिया कितने तरीके का होता है पहले ये बताता हूं मैं। अटाक्सिया दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्पाइनोसेरिबेलर अटाक्सिया, दूसरा अटाक्सिया होता है सेंसरी अटाक्सिया। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। स्पाइनोसेरिबेलर अटाक्सिया मतलब जब हम पेशेंट को बोलते हैं इन दोनों को डिफाइन करने के लिए आंख बंद करो और खड़े हो जाओ। ठीक है, पेशेंट आंख बंद करता है, खड़ा होता है तो वो इधर उधर बैलेंस और ज्यादा वर्स होने लगता है। अंधेरे में पेशेंट का बैलेंस ज्यादा वर्स हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को है सेंसरी अटाक्सिया। और अगर अंधेरे में भी पेशेंट का बैलेंस जैसा पहले था वैसा अभी भी है तो इसे हम बोलते हैं स्पाइनोसेरिबेलर अटाक्सिया। रॉम्बक साइन इसमें पॉजिटिव रहता है, रॉम्बक टेस्ट इसे हम कहते हैं। तो वो पॉजिटिव मतलब अंधेरे के साथ बैलेंस का बिगड़ना, सेंसरी अटाक्सिया। अब जो अटाक्सिया होता है इसके कारण क्या होते हैं, कारण समझते हैं। ये तो मैंने दो तरीके का बताया, उसके अलावा कारण होते हैं इन्फेक्शियस कॉजेस, कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ हो, उससे हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, कई बार ऐसे इन्फेक्शन। दूसरा, अटाक्सिया का कारण दारू पीना भी हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कई बार ब्रेन में कोई स्ट्रोक आया हो, स्ट्रोक मतलब ब्रेन में कोई हेमरेज हुआ हो या ब्रेन में इस्कीमिया हुआ हो, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ हो, कोई क्लॉट फंस गया हो, तो इसे हम के कारण अटाक्सिया हो सकता है। उसके अलावा अटाक्सिया के और क्या कारण हो सकते हैं। अटाक्सिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा अटाक्सिया अब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, हेरिडिटरी कॉजेज हो सकते हैं, ऑटो इम्यून कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं अटाक्सिया के लिए, जैसे चारकोट मैरिट्यूड डिजीज, फ्राइडरी अटाक्सिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैंने बता रखे हैं पहले। अटाक्सिया तेलेंजैक्टासिया, स्पाइनोसेरिबेलर अटाक्सिया, सेंसरी अटाक्सिया, विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉजेज अटाक्सिया। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे किस केस में, अटाक्सिया के केस में। कारण यही है। उसके अलावा और भी कॉजेज होते हैं, कुछ दवाइयां हैं जो अटाक्सिया क्रिएट करती है, पेशेंट को अटाक्सिक सिचुएशन में प्रोड्यूस कर देती हैं, तो उन दवाइयों को बंद करना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अटाक्सिया को डायग्नोज कैसे करें। डायग्नोज करने के लिए CBC करा के देखें, विटामिन E लेवल भी आप देख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि विटामिन E डेफिशिएंसी कॉजेज अटाक्सिया। विटामिन D, B12, न्यूट्रिशन प्रोफाइल तो हमें करना है, लीवर किडनी फंक्शन करना है, पेशेंट का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम लेवल आप देखेंगे पेशेंट का, ब्रेन का CT हम करके देख सकते हैं कि वहां पे कोई सेरिबेलम में कोई इस्कीमिया, इंफाक्ट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये रहेगा पेशेंट का सिम्टम्स जानने के लिए। कोई ऑर्थोस्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है। EMG NCV टेस्ट हम करा के देख सकते हैं। तो अब जो ओवरऑल अटाक्सिया है उसको ट्रीट कैसे करें, तो ट्रीट द कॉज, कैल्शियम डेफिशिएंट है कैल्शियम ट्रीट करें, विटामिन E डेफिशिएंसी है तो विटामिन E पूरा दें, स्ट्रोक है तो स्ट्रोक को अच्छे से मैनेज करें, डायबिटीज की वजह से सेंसरी अटाक्सिया तो डायबिटीज को कंट्रोल करें, कोई टॉक्सिन्स, कोई न्यूरोटॉक्सिक दवाइयां ले रहे हैं उस वजह से है तो उन दवाइयों को अवॉइड करें, उसके प्लेस पे दूसरा लें। ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन चलेगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी कैल्शियम चलेगा। उसके अलावा स्ट्रोक आया है तो स्ट्रोक का मेडिकेशन अच्छा दिया जाएगा पेशेंट को। डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट है। कोई हेरिडिटरी कॉज है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशंस, ठीक है, सब मेडिकेशंस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, स्टीरॉइड्स वगैरह कई बार देना पड़ता है। तो ऑलवेज कॉज को ट्रीट करेंगे। कोई दारू पी गया है, खराब कर लिया है तो उसको अल्कोहल स्टॉप करने का बोलेंगे। स्मोकिंग की वजह से है तो स्मोक बंद करने को बोलेंगे। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने के लिए बोलेंगे। तो अटाक्सिया क्या है, अटाक्सिया एक सिम्टम है, इसको ट्रीट करेंगे जो इसके पीछे कारण है, तो कारण को ट्रीट किया जाएगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी और बीमारी से रिलेटेड जानकारी चाहिए
तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, और अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू, गुड बाय। ऐसे ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और लाइक्स देते रहें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोटिवेट होता हूं मैं उससे, और मैं और नए वीडियोस लेके आता हूं। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।